एल्विश यादव, ये नाम इस बीच में मीडिया में छाया हुआ था। एक ऐसी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर जिन्होंने बिग बॉस भी जीता और काफी सुर्खियां बटोरी। अब इनके खिलाफ एक केस फाइल हुआ है क्योंकि इनके फार्म हाउस में नोएडा में मिले हैं जहरीले सांप और इनके ऊपर आरोप भी लगा है कि ये सांपों का जहर कंज्यूम भी करते थे, रेव पार्टीज करते थे जहाँ ड्रग्स सप्लाई होती थी और वहां पे कुछ फॉरेन लड़कियों को बुलाया जाता था और ड्रग्स के साथ साथ स्नेक वेनम, सांप का जहर का भी इस्तेमाल किया जाता था। ये रेव पार्टीज का इस्तेमाल और ये नारकोटिक्स का खेल नोएडा में खेला जा रहा था और उसके ऊपर एफआईआर हुई है जिसमें एल्विश यादव का नाम सामने आया है। ये न्यूज़ बहुत चौंकाने वाली है क्योंकि रिसेंटली ही इन्होंने बिग बॉस जीता, यूट्यूब पे छाए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, स्पेसिफिकली टीनेजर्स में। कम उम्र के बच्चे काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं इस यूट्यूबर को और ये कैसे प्रभाव डाल सकता है हमारी सोसाइटी के ऊपर, वो भी सवालिया निशान है उसके ऊपर एक। तो वेलकम टू ज्ञान कोश और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां देखते हैं इस मुद्दे को जहां पर एल्विश यादव के ऊपर यह आरोप लगा है। तो हुआ क्या, देखिए एल्विश यादव ये एक फेमस पहले यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर टाइप के व्यक्ति थे, फिर ये गए बिग बॉस में, बिग बॉस जीत लिया और ज़्यादा प्रचलित हो गए, काफ़ी फैन फॉलोइंग हो गई यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, तो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। अब कहानी ये है कि अक्सर जो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो अपने यूट्यूब के चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पेजेस पे ऐसे कुछ हरकतें करते दिखते हैं। कभी तेज़ गाड़ी चला रहे हैं 150 की स्पीड में, कभी सांप के साथ घूम रहे हैं। तो इनकी एक तस्वीरें बहुत वायरल होती थी कि अपने घर में गले में सांप लपेटे हुए घूम रहे हैं या दोस्तों के साथ सांप लपेटे हुए घूम रहे हैं, जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हो। तो उसके बाद एक एनजीओ को पता लगा कि शायद कुछ हाथ है उस काम में इनका, कि जहाँ पर एक एनजीओ था पीएफए, इसने कहा कि उन्हें लग रहा था कि एल्विश यादव ज़रूर कोई ना कोई स्नेक का या तो कारोबार या फिर जो वेनेमस स्नेक होते हैं उसके जहर का कुछ कर रहे हैं। तो इनके बारे में फिर बातचीत हुई तो पता लगा, जब इनसे बात की गई तो उन्होंने अपने एजेंट का नंबर दिया कि अच्छा आपको सांप का जहर चाहिए तो इनसे बात करिए। ये उनका कहना है पीएफए का। ये जो एनजीओ है ये असल में जो बीजेपी के पार्लियामेंटेरियन है मेनका गांधी, उनका बैक्ड है, उनका सपोर्ट प्राप्त है इस एनजीओ को, वही इसकी फाउंडर में से एक है। तो अब जब ये बात पता लगी तो उन्होंने फिर एक एनजीओ ने अंडर कवर काम किया और पता लगाया कि इन्होंने लगातार पार्टियों में सांपों का जहर और जो सांप है उनका इस्तेमाल करते हैं, रेव पार्टीज करते हैं। रेव पार्टीज का मतलब होता है वो पार्टीज जहाँ पे नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, जहाँ फॉरेन लोगों को, स्पेसिफिकली लड़कियों को बुलाया जाता है। तो शायद ये और इसके और भी कई ऐसी परतें हैं जो अभी खुली नहीं हैं, जो समय के साथ खुलेंगी। तो बीबीसी बिग बॉस ओटीटी जैसे बड़े शो के विनर के साथ ऐसी उम्मीद हम नहीं लगाते हैं, लेकिन स्नेक वेनम का मिलना, इस तरह का डायरेक्टली वहाँ वेनम मिला है और जो अभी जब वहाँ छापा मारा गया तो वहाँ रेटल स्नेक मिला, रैट स्नेक मिला, कोबरा मिला और जहर मिला है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से ये एक तरह की हरकतें हो रही हैं और इससे पहले भी इनके ऊपर आरोप लग चुके हैं कई और अश्लीलता के, चाहे गालियां देने के या महिलाओं के साथ अभद्रता के, लेकिन वो छोटे मोटे आरोप थे। अब जब मेनका गांधी के द्वारा रन किया हुआ एनजीओ लगातार इनके ऊपर वॉच कर रहा था और ये एफआईआर फाइल हुई जहाँ इनका नाम भी आया है, तो मामला गंभीर और संगीन होता दिख रहा है। इसके ऊपर एल्विश यादव ने एक वीडियो भी जारी किया, कहा कि नहीं मेरे इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, मैं निर्दोष हूँ और देखते आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन इससे पहले जो भी इसका नतीजा है वो तो हम बाद में देखेंगे, पर अभी तक तो तत्काल ये उनके रेजिडेंस के पास से चीज़ें मिली है, सांप मिला है, जहर मिला है, जो काफ़ी खतरे की घंटी सबके लिए खड़ी करता है कि इस तरह से चीज़ें कैसे की जा सकती हैं। आगे बढ़े इससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि अगर आप चाहें यूपीएससी की तैयारी करना और आपको दिक्कत आ रही है शेड्यूलिंग में, गाइडेंस में, क्लासेस नहीं है आपके पास, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कहाँ जाके पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो ओनली आईएएस आपके लिए लाया है एक सॉल्यूशन। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2025 के हमने लॉन्च कर दिए हैं। टाइटन जो कम्प्लीटली इंग्लिश कोर्स है, संकल्प जो हिंदी इंग्लिश मिक्स कोर्स है, ये दोनों बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में केवल 10,099 रुपीज़ में, 999 में आपको मिलेंगे। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाके जो कमेंट पिन है उस पर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है आपकी ज़िंदगी का इस कोर्स को ज्वाइन करना, क्योंकि हाई क्वालिटी कंटेंट एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस हमने अवेलेबल कराया है आप सबों के लिए। तो ज़रूर जाके एक बार देखिए कैसी क्लासेस है और क्या आपको ये फ़ायदा पहुंचा पाएंगी। तो हम बात कर रहे थे किसकी, इन्फ्लुएंसर कल्चर की, यानी जिसमें मेनका गांधी की एनजीओ और इनके ऊपर आरोप लगे हैं जिसका इन्होंने खंडन किया है। लेकिन अभी तक तो बात ये कि सांप बरामद किए गए हैं और ऑनलाइन फेम और इस तरह का जो इनका एक पूरी इनकी पहुँच है खासतौर पर टीनेजर्स में, उनको काफ़ी पॉपुलर बनाता है। लेकिन सिर्फ बात इतनी ही नहीं कि एल्विश यादव के ऊपर एक केस फाइल किया गया। एल्विश यादव को अगर इससे वो बरी भी होते हैं या ऐसा कोई इनके ऊपर केस नहीं भी बनता है, तो भी एक चीज़ जो खुल के सामने आती है वो आती है इन्फ्लुएंसर कल्चर। इंडिया में इन्फ्लुएंसर कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इन्फ्लुएंसर कल्चर पहली बात होता क्या है,
ये है कि असल में अब ना, पहले आप देखो तो ऐसे ना जो हेयर स्टाइल होते थे, तो लोग इस तरह, सलमान खान का तेरे नाम कट काफ़ी फेमस हुआ करता था, लोग ऐसे हेयर स्टाइल रखते थे, फिल्मों से काफ़ी इंस्पायर होते थे, हीरो हीरोइन से काफ़ी इंस्पायर होते थे, इसलिए कहते थे कि फिल्मों में अगर आप स्मोकिंग करोगे तो नीचे आपको एक वार्निंग लेबल लगाना पड़ेगा कि छोटे बच्चों को लगेगा स्मोकिंग करने से कूल बनते हैं वो, या शराब पीने से कूल बनते हैं वो। अब जो ये बात हो रही है, अब ये बात हो रही है कि अब ये चीज़ें चेंज होकर आ रही है कि ऐसे आपको कई सारे यूट्यूबर्स दिखेंगे, जो रैपर हो गए, कुछ कॉमेडियंस हो गए, जो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे अपनी फॉलोइंग बना लेते हैं, जिनको बच्चे फॉलो करने लगते हैं, उनका स्टाइल कॉपी करने लगते हैं। तो एक चेंज दिख रहा है हमें, जहां बॉलीवुड और एक्टर्स से अब यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो सोशल मीडिया पे अपने अपने फॉलोअर्स रखते हैं, मान लो कोई अगर कोई यंगस्टर है जो बाइक चलाता है, तो उसने अपनी फॉलोअर बना ली, कोई कोई कॉमेडी वीडियो बनाता है, कोई स्केचेस बनाता है, कोई वीडियो गेम खेलता है, उनके फॉलोअर हो गए, कोई मेकअप की किट चलाती है लड़की, तो उनके फॉलोअर्स हो गए। इस तरह के कई सारे फॉलोअर्स लोग बना लेते हैं अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल के थ्रू, जो मिलियंस तक में होते हैं। इनको कंपनीज भी हायर करती है, क्योंकि इनके जो फैंस होते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनको काफ़ी दिल से इनके साथ लगाव होता है, काफ़ी टाइम से फॉलो करते हैं, क्योंकि दिन भर कैमरा ऑन है, आप देखते जा रहे हो वो दिन में क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, व्लॉगिंग, इन सब जैसे चीज़ों से। तो इन्होंने, इनके चक्कर में काफ़ी टॉक्सिसिटी भी फैलती दिख रही थी समाज में। क्या टॉक्सिसिटी की, इतनी ज़्यादा फॉलोअर बच्चों के होते हैं, वो खुद जो इन्फ्लुएंसर्स है कम एज के होते हैं, 25-30 साल की या 22-23 साल की, और वो अक्सर अपने यूट्यूब्स में गालियों का इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए गालियां आम चल में आती जा रही हैं। ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और इससे समस्या यह है कि जो भाषा का इस्तेमाल यूट्यूब पे किया जाता है, या इंस्टाग्राम पे किया जाता है, फेसबुक पे किया जाता है, उसको छोटे बच्चे देख के ठीक ठीक वैसा ही अपने स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं उस भाषा का, जो हमारे कल्चर पे एक बहुत बुरा प्रभाव डालती है। अब देखते हैं ना, एक और चीज़, सिर्फ ये इन्फ्लुएंसिंग जो है वो सोशल मीडिया पे लिमिटेड नहीं है, कि ये नहीं कि आपको कह रहे हैं कि ये साबुन खरीद लो, या तेल खरीद लो, या ऐसी भाषा बोल लो। कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो उसका इस्तेमाल करके अब फिनफ्लुएंसर भी बन गए, यानी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स। यानी कुछ लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सलाह देते हैं कि देखिए ये स्टॉक मैंने खरीदा, इतने पैसे कमा लिए, आप भी कमा सकते हो, मुझे फॉलो करो। कुछ लोग गालियां दे दे के फॉलोअर्स बटोर रहे हैं। तो जो ऐसे फिनफ्लुएंसर्स हैं, इनके ऊपर तो सेबी ने बैन भी लगाया कि भाई आप ऐसे जा, ये आप नहीं आ सकते, कह सकते यूट्यूब पे ये शेयर खरीद लो, करोड़पति बन जाओगे, आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, कोई लाइसेंस है, क्या है, कैसे बोल रहे हो। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, स्कूल लाइफ के बच्चों की तरफ नहीं, स्टॉक मार्केट में भी बढ़ता जा रहा है। तो इस पर अभी ज़रूरत है हमें ये ध्यान देने की, जो टॉक्सिसिटी इससे फैल रही है। जैसे एल्विश यादव की हम बात कर लें, ये काफ़ी प्रचलित हुए एल्विश यादव, काफ़ी लोगों ने इनको फॉलो किया, तो कई सारी जो कंपनीज हैं जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं, वो इनको स्पॉन्सर्ड कंटेंट देती है। मान लो ये व्यक्ति कोई फ़ोन चला रहा है, तो जो अपना ब्लॉग चलाएंगे तो बताएंगे वाह मेरा फ़ोन देखो कितना अच्छा है, काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करता है, काफ़ी अच्छा कनेक्टिंग कर पा रहा है इंटरनेट से, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ये फ़ोन अच्छा है। पर वो व्यक्ति असल में जो फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो उसको किसी कंपनी ने दिया है पैसे देकर, या तो मुफ्त में कि आप इसको यूज़ करो। तो उससे आप, इनके फॉलोअर्स वो फ़ोन देखते उन्हें लगता है अच्छा फ़ोन है, वो खरीद लेते हैं। तो असल में वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट होता है। और कभी कभी प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी कहते हैं उसको, कि भाई प्रोडक्ट ऐसी जगह रखा है कि आपको लगे अच्छा ये लैपटॉप बंदा यूज़ करता है, मतलब अच्छा ही होगा, इतनी क्लैरिटी आ रही है। जबकि असल में हो सकता है वो फ़ोन आईफोन का यूज़ कर रहे हो कैमरा, लेकिन आपको दिखाएगा ओप्पो या वीवो का, ताकि आपको लगे कि ओप्पो वीवो ही व्यक्ति यूज़ कर रहा है, जबकि वो असल में यूज़ कर रहा है आईफोन, या फिर कोई कैनन का प्रोफेशनल कैमरा, जिससे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आ रही है। ये होता है। फिर कई लोग वो प्रोडक्ट को पुश करते हैं कि भाई अब ये प्रोडक्ट ले लो। तो इससे क्या होता है, जो टीन्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो उनकी तरह ही बनना चाहते हैं। उनको दिखता है करोड़ों की कमाई भी हो रही है। जैसे एल्विश यादव के बारे में कहा जाता है, इन्होंने दुबई में 8 करोड़ का घर खरीदा या 7 करोड़ का घर खरीदा। सिर्फ घर खरीदना ही नहीं, उसका प्रचार करना भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिससे वो दिखाते हैं अपने फॉलोअर्स को कि देखो हम इतने हाई राइज पे पहुंच चुके हैं, आप भी यहाँ आ सकते हो। तो लोग वैसे करने की हॉर्न लग चुकी है। तो कई सारे यंग बच्चे होते हैं या यंग एडल्ट्स भी होते हैं, वो इसको फॉलो करने लगते हैं बिना सोचे बिना समझे। जो कल्चर ये प्रोपेगेट करते हैं अपनी सोशल मीडिया पे, चाहे गाली देना हुआ या फिर स्मोकिंग हो गया या एक तरह के कपड़ों के ड्रेसेस, इनके चक्करों में ये कंपनीज इनको आके प्रोडक्ट देती हैं कि आप ये प्लेस करो, ये ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। तो वो कंपनी का एक लेवल भी लग गया कि चलो भाई इतनी बड़ी कंपनियां सपोर्ट करनी है, मतलब बहुत बड़ा आदमी है, तो बच्चे उसको और फॉलो करने लगते हैं। और इन चक्करों में, इस इन्फ्लुएंसिंग के चक्कर में हमारी सोसाइटी में आप देख रहे हो, अब जो है बच्चे हर चीज़ को फोटो भी डालना चाहते हैं। हर व्यक्ति, यंग भी, बच्चे तो छोड़िए आप, हर व्यक्ति हर चीज़ की फोटो खींचना चाहता है। अपने आप को जो कमाई है उससे आने से पहले वो सामान खरीदना चाहता है। आईफोन की ज़रूरत है या नहीं, उसकी वो बात नहीं। आईफोन एक स्टेटस सिंबल है, वो नहीं होगा तो भाई मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। कई ऐसे टर्म जो जाति सूचक हैं उसका इस्तेमाल करना, एक पर्टिकुलर स्टाइल को बोलना कि ये लोग जो स्टाइल करते हैं तो भाई गरीब हैं, ये है, ऐसे हैं, वैसे हैं, इस तरह की चीज़ें करना, ये साइकोलॉजिकली भी हमारी जनरेशन को प्रभावित कर रहे हैं। और हम एक ऐसे कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नॉर्मली भी देखो, जो इन्फ्लुएंसर कल्चर होता है, इसमें ये लोग क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने फॉलोअर्स को ही बांटते हैं, कहते हैं ये देख लो ये बहुत अच्छा है। और सिर्फ उस प्रोडक्ट को ही नहीं, वो उस पर्सन को भी फॉलो करते हैं। तो उस पर्सन की जो भी चॉइसेस है, जैसी भाषा वो बोल रहे हैं, जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ के वो हैं, उन सब के प्रति उनकी इमेज बनती है और वो वैसा ही करना चाहते हैं।
तो बचपन में ना हम सुनते थे शक्तिमान आया करता था, लोग छत से कूद जाते थे बच्चे शक्तिमान देखने के लिए। अब कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि हर यूट्यूबर और हर इन्फ्लुएंसर जो है एक तरह का खुद में एक शक्तिमान बना बैठा है, जो बच्चों को या अपनी ऑडियंसेस को इस तरह बोलते कि अच्छा ऐसे, ये उनको पहले मनोरंजन के रूप में आते हैं, वो फिर उनको आदत पड़ जाती है और वो जो भाषा है, वो जो तरीके हैं, वो अपने जीवन में अडॉप्ट कर लेते हैं और हमारी सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा प्रभाव बनता है। ये दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका हमें निवारण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है, हमें इसके ब्रॉडर एस्पेक्ट पर देखना चाहिए, ना कि शॉर्ट एस्पेक्ट पे। तो ये था वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।